बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटा कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको बताना जरूरी है। उससे पहले अगर हम वीडियो शुरू करते हैं तो आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फौरन से चैनल सब्सक्राइब करें और बेटा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अलजेब्रिक फ्रैक्शन बेटे आपके पास क्या चीज होती है, उसको अगर हम डेफिनेशन में देखें तो वो कहते हैं इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें जो वर्ड यूज हो गए पहले इनको समझते हैं। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है और बेटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। ये बातें अगर आप लोग समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए मसला कोई नहीं। देखो बेटे हम लोग एक फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं बेटे जब कोई सी दो वैल्यूज को आप लोग डिनोमिनेटर के साथ लिख दें तो हम इसे कहते हैं ये क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे कि मैंने एक बड़ी सिंपल फ्रैक्शन लिखी x ओवर y। बेटे जो ऊपर लिखा जाए इसको कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। बेटे उसने आपसे कहा कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो किस में आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सर ये तो पता लग गया, जो ऊपर लिखा होगा न्यूमरेटर है, जो नीचे लिखा होगा वो डिनोमिनेटर है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते हैं, देखिए आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर काउंटिंग भी पढ़ी 1 2 3 4 सो ऑन, ये आप लोग पढ़ते आए। फिर आप लोगों ने अल्फाबेट्स भी पढ़े जिसमें आप लोग एक्स वाई जी ए बी सी सारा कुछ पढ़ते हैं। बेटे ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो 1 2 3 काउंटिंग है और ये जो अल्फाबेट्स हैं, अगर इन्हें आप लोग आपस में इस तरह से मिला दें कि इनके दरमियान आप लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगा दें। अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं बेटे आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस जब ये सारे मिल जाते हैं तो बेटे हम इसे कहते हैं ये क्या बन गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि देखो बेटे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जस्ट मैंने 5 लिखा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बच्चे सोचते हैं सर आपने एक सिंगल नंबर लिखा सिर्फ कांस्टेंट, आपने भी डेफिनेशन में कहा भाई कांस्टेंट भी आ जाए, वेरिएबल भी आ जाए और अलजेब्रिक ऑपरेशन भी आ जाए, तो आपने सिर्फ कांस्टेंट लिखे बात खत्म कर दी और आप कहीं जा रहे हैं एक्सप्रेशन 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 है। तो भाई जरा देखो इसी 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0, और जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन ना हो तो बेटा हमने पढ़ रखा है साइन कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का। 5x की पावर किसी भी वेरिएबल की किसी भी कांस्टेंट की 0 पावर हमने पढ़ रखा है, आंसर हमेशा कितना होगा 1। तो बेटे 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, तो देखो 5 ही नहीं आ गया। तो 5 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो है ना। लिहाजा ये 5 भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप बेटे इसकी जगह पे 5x प्लस 5 लिख लें, 5x प्लस 7 लिख लें। मैंने कांस्टेंट लिखा, वेरिएबल लिखा, प्लस लगाया। अब -1 लिख लें, आप लोग इसके साथ को डिवाइड कर लें। अब कुछ भी लग सकते हैं। तो बेटा ये जब आप लोग इकट्ठे करते हैं तो बेटे आप लोग एक नोमिनेटर में फ्रैक्शन एक्सप्रेशन लिख दें, एक डिनोमिनेटर में लिख दें, तो आप लोग उसे कहेंगे जी ये क्या है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन आ गई। तो बेटा आप जरा दोबारा डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आप अच्छे से समझेंगे। इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन है वेयर द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बोथ, जिसमें न्यूमरेटर भी हो सकता है, खाली डिनोमिनेटर भी हो सकता है, और बेटा दोनों ही जो हैं वो हो सकते हैं किसमें, कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखो 5 लिखा, इसमें डिनोमिनेटर नहीं था कुछ भी, भाई किसी का भी डिनोमिनेटर ना हो तो उसके नीचे भाई 1 तो होता ही होता है ना, तो इसलिए बेटे आप लोग इसको ये कह सकते हैं। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने कोड कर दी हुई हैं बेटे, वो यहाँ लिख दी हैं, ये मैं रेस कर रहा हूँ ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। फिर बेटे आ जाओ रैशनल एक्सप्रेशन। अब जो मैंने आगे बताया था उसको उसने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। अ रैशनल एक्सप्रेशन इज द क्वोशंट, क्वोशंट कहते हैं बेटा कोई सी दो वैल्यू की डिवीजन को, किस किस की, पी एक्स और क्यू एक्स। और ये पी एक्स क्यू एक्स है क्या, और वेयर उसने लिख दिया है वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। बेटा क्यू एक्स इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए जो नीचे आ जाए,
अगर नीचे 0 आ जाएगा तो बेटे अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड हो जाए तो आपके पास फ्रैक्शन रहेगी नहीं, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, वर्ड यूज कर गया है बेटा पॉलिनोमियल। अब मुझे ये भी बतानी पड़नी है बेटे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, उसकी 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 पॉलिनोमियल, नंबर 2 बेटे आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन, और नंबर 3 होता है बेटा इर्रेशनल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल हो, रैशनल एक्सप्रेशन हो, इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो, ये हम लोग बेटा वेरिएबल को देखकर बताया करते हैं। किसको देखकर बताया करते हैं? वेरिएबल। मैं इसको भी यहाँ लिख रहा हूँ, जरा आसानी से आप लोग समझ जाएंगे जो मैंने बातें लिखनी है। रैशनल एक्सप्रेशन बेटे पॉलिनोमियल वो है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, किसकी पावर? वेरिएबल, एक्स हो वाई हो, मैं खाली एक्स लिख रहा हूँ, आपने एक्स से समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है। वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, इंटीजर या होल नंबर हो। बेटे पॉजिटिव इंटीजर्स, अब वो भी सेट लिखना पड़ेगा। इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। बेटे अगर इसमें से नेगेटिव वैल्यू छोड़ दें तो ये आ जाएगा, बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3। अगर आप देखिए 0 1 2 3 ये तो होल नंबर भी तो होता था, इसको W से प्रेजेंट करते थे, तो इसलिए मैंने लिखा अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगी। नेगेटिव पावर आ जाए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए, या वेरिएबल पर रेडिकल आ जाए, वो पॉलिनोमियल रहेगा नहीं। तो बेटे आपके पास इसमें आ जाएगा पावर ऑफ द वेरिएबल नेगेटिव हो सकती है या वेरिएबल डिनोमिनेटर में जा सकता है। वेरिएबल किस में जा सकता है? डिनोमिनेटर में, जैसा कि ये लिखा है, ये देखें वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर में। ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास क्या है? रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर सिर्फ ये लिखा होता ये पॉलिनोमियल है, इसमें पावर पॉजिटिव है, वेरिएबल नेगेटिव। अच्छा एक बात फिर मैं बार बार रिपीट करने लगा हूं कि आपने ध्यान सिर्फ किसका रखना है? वेरिएबल का। भाई कांस्टेंट डिनोमिनेटर में जाए, वो रेडिकल में आए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल देखने हैं। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा अच्छी तरह। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगा? जब आपका वेरिएबल कहां चला जाए? किसी रेडिकल में। वो रेडिकल स्क्वायर पावर 2 पावर का इंडेक्स हो सकता है, वो 3 पावर का इंडेक्स हो सकता है, 4 इंडेक्स हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बेटा वेरिएबल रेडिकल में आ जाए तो इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, ये ऊपर जाना है, वो नीचे आना है। वो मैंने लिखते वक्त जब ऊपर नीचे हुआ है तो वो आगे पीछे हो गया है, इर्रेशनल। और बेटा जहां पर पावर नेगेटिव आ जाए या ये डिनोमिनेटर में चला जाए तो ये रैशनल होगा। तो ये बातें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन कब होगा? जब आपके पास px qx के कोशेंट में लिखा जाए डिवीजन में, और वो हों क्या? दोनों ही पॉलिनोमियल्स हों। जैसा कि एग्जांपल में हमने ये लिख दिया, 5 भी पॉलिनोमियल है, x-2 पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन जब ये पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में आ गई तो ये पूरा मिलके क्या बन गया? रैशनल एक्सप्रेशन। ये क्या बन गया है? अब ये पॉलिनोमियल नहीं रही है, अब ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गया है। तो ये बात बेटा बड़ी जरूरी है जो आपने याद रखनी है। अगला ऑप्शन जो कंसेप्ट दिया वो कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? तो बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को सिंपल करने का मकसद क्या होता है कि उसको जिस हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज आपस में कैंसिलेट करके, उसके अंदर कॉमन फैक्टर निकाल के, जिस हद तक हम कटिंग कर सकते हैं करके जो एंड पे बच जाए, जिसमें फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल ना हो, उसको हम कहते हैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उसने लिखा रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना इट्स लोवेस्ट फॉर्म तक बाय कैंसिलिंग आउट द कॉमन फैक्टर। जो भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगी उसमें हम क्या करेंगे? उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, कहां तक? उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक कैंसिल करने के बाद। अगला बेटा मैनिपुलेशन ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन। मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है?
तो बेटे आप लोग कुछ रैशनल एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, भाई आप उनको सॉल्व भी करना है कि नहीं करना। सॉल्व कैसे करते हैं, उनको कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवीजन करनी है। तो वो कहते हैं जी हम लोग इन रैशनल एक्सप्रेशन पर किस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन अप्लाई करते हैं। तो इन सारे अलजब्रिक जो ऑपरेशंस हैं उनकी एप्लीकेशन का ही नाम तो बेटे क्या है, मैनिपुलेशन है। जितने भी आपके पास अलजब्रिक ऑपरेशंस हैं, जब आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन का नाम क्या रख दिया गया, मैनिपुलेशन। तो जरा डेफिनेशन देखें, कहता है जी मैनिपुलेशन इज टू अप्लाई द ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय मेंटेनिंग इक्वालिटी। इस बात का ख्याल रखना है कि बेटे अगर उसमें की इक्वालिटी है या वैल्यूज दी गई हैं तो उनमें चेंज ना आए या इक्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। बेटे मैथमेटिक्स का रूल हमेशा याद रख लें, अलजबरे को सॉल्व करते वक्त हम लोग कुछ वैल्यूज कभी ऐड कभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, लेकिन बेटे आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उतनी देर तक जब तक आप ये इंश्योर ना कर लें कि भाई क्वेश्चन की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वैल्यू में थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ रहा होगा तो बेटे आप लोग वो काम कर सकेंगे नहीं। तो हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बेटा उसकी जो इक्वालिटी है या उसकी जो वैल्यूज है उसमें कोई चेंज आना चाहिए नहीं। तो ये बेटे हमारे पास इसके अंदर जितने बेसिक उसने कंसेप्ट दिए थे मैंने जरा ब्रीफ करके सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। बेटा एक ही क्वेश्चन है, उसके आगे पार्ट दिए गए हैं, मैंने कुछ पार्ट लिख दिए हैं, ये सॉल्व करने के बाद कुछ बेटा इंशाल्लाह फिर बाद में। देखो बेटे आप लोगों को सबसे पहला काम ये देखना होता है कि जब आप रिड्यूस करने जा रहे होते हैं, 2 वैल्यूज हो, 3 हो, जितनी वैल्यूज हो, सबसे पहले आपने उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन चेक करना है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता लगता कि सर कॉमन का क्या मतलब होता है। बेटे कॉमन का मतलब है एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू देखें जो आगे लिखी हुई 2 3 4 5 जितनी वैल्यूज हो वो एक ही नंबर से सब अगर डिवाइड हो जाएं तो उस नंबर को हम कहते हैं इसमें से कॉमन आ रहा है। तो जो नंबर हम कॉमन लेते हैं मतलब उसका ये होता है कि इस नंबर के साथ हर वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिवाइड, और उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो बेटा हम लिख लेते हैं। आओ जरा देखो इन दोनों में कोई एक नंबर है जिसपे डिवाइड हो रहे हो, बिल्कुल है, 3 पे 3 भी डिवाइड होता है और 6 भी, तो बेटा 3 कॉमन। आगे वेरिएबल है, ए की 2 पावर है, ए भी है और यहाँ बी भी है, तो बेटा दोनों ए पे भी तो डिवाइड हो रहे हैं ना। अब ए कॉमन लेना है। अब यहाँ बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, सर इधर 2 पावर है इधर 1 पावर है तो कॉमन क्या लें, डिवाइड तो ए पे हो रहे हैं, तो ए की 1 भी पावर है 2 भी पावर है। तो बेटा अगर पावर वाला केस आ जाए तो आप लोगों ने मेरे बच्चों क्या करना है, जो छोटी पावर होगी वो हमेशा कॉमन में लेनी है। तो ये 2 पावर है, ये ए पावर है, तो बेटे क्या कॉमन आ जाएगा, ए छोटी पावर। 3 को 3 से डिवाइड किया, खत्म। 3 की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, एक पावर अंदर बच गई, माइनस। 6 को 3 पे डिवाइड किया बेटा 2, ए से डिवाइड हो गया, खत्म, और खाली क्या बचा, बी। नीचे आए इस पर, इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है। बेटे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, बिल्कुल 2 कॉमन है। ए की 2 है, ए खाली है, तो बेटा छोटी पावर क्या है, ए बाहर। बी की 1 पावर है, बी की 2 पावर है, तो छोटी पावर बी क्या हुआ, बाहर। बेटा अब डिवाइड करें इसको इससे भी और इसको इससे भी, 2 2 कट गया, 2 पावर में से एक बाहर, अंदर एक पावर बच गई। बी की 1 पावर थी, 1 ही बाहर आई, 1 पावर से बी पूरा कट गया, खत्म। 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 बचा, ए 1 बाहर, खत्म। बेटे बी की 2 में से एक भी बाहर, अंदर कितने बी बचे, एक भी। ए माइनस टू भी, ए माइनस टू भी बेटा ऊपर जो सेम है वो हमने लिख काट दिया, यहाँ से ए भी ए से कट गया, बेटा ऊपर सिर्फ 3 बचा और नीचे क्या बचा, 2 भी। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पे आ जाए बेटे, कॉमन देखें, इक्वल जरूर लगाना है हर स्टेप पे, इक्वल ना लगाने पे भी नंबर एग्जामिनर काट लेता है। बेटा कॉमन देखें, बी और एक्स नजर आ रहा है, बी और एक्स, बी की सेम पावर 1 बाहर, एक्स की एक पावर 2 थी, एक 1, तो बेटा छोटी पावर कॉमन। बेटे ए अंदर बचा वैसे ही लिखा, बी 1 था, ए की था, एक बाहर आ गया, खत्म। एक्स ए की था, बाहर आ गया, खत्म। प्लस एक बी था, बाहर आ गया, खत्म। एक्स 2 थे, 2 पावर थी, एक बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक। ओवर आ जाए बेटा नीचे, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, सी बी और एक्स बी। बेटे सी भी बाहर खत्म, एक्स भी बाहर खत्म, सिर्फ क्या बचा अंदर, ए। प्लस सी एक था, बाहर आया, खत्म। एक्स 2 थे, एक बाहर आया, अंदर एक एक्स बच गया। बेटा ये एक्स से कटा, एक्स से कटा, बी ओवर सी बेटा हमारा आंसर।
थर्ड पार्ट में बेटे ऊपर तो एक ही वैल्यू है, कुछ कॉमन कॉमन नहीं होना, नीचे चेक कर लेते हैं। ए की 1 पावर, इधर 2 पावर, इधर 1 पावर है, तो बेटा छोटी पावर कॉमन आ गई, ए भी कॉमन आया और एक्स भी। 2 में से एक बाहर एक अंदर बचा, एक्स में से एक बाहर एक बचा, माइनस ए भी बाहर खत्म, एक्स भी बाहर खत्म। बेटा जब दोनों वैल्यू सेम होके कट जाएं तो डिवीजन में छोटे से छोटा आंसर क्या होता है? 1। कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, तो बेटा डिवीजन में छोटे से छोटा आंसर 1 होता है, 1 से छोटा डिवीजन में हो ही नहीं सकता। बेटा ए ऐसे कट गया, ऊपर सी बचा, नीचे बचा एक्स इंटू ए एक्स माइनस 1। ये बेटा हमारा आंसर। बेटे ऊपर सिंगल वैल्यू है 15, और चलें अगले स्टेप में कटिंग कर लेते हैं। मैं कहता हूँ चलें कटिंग यही कर लें। 5 3 15, 5 2 10 0। तो बेटा ऊपर क्या बच गया? 3, ए की 2, बी की 2 और सी। नीचे बेटा देखो 20 रह गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? जरा गौर करें। ए की 2, ए की 2 दोनों में कॉमन है, ए की 2 बाहर। बेटे ए की 2 था, ए की 2 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 1 लिखा, माइनस क्या यहाँ लिखा? बी। बेटे ए की 2, ए की 2 से कट गया, यहां पर क्या रह गया? 3 बी की 2 सी ओवर 20 इंटू 1 माइनस बी। ये बच गया बेटे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इससे ज्यादा फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको देखो बेटा जरा, ये स्क्वायर बन रहा है। 4 को 2x की 2 लिख सकता हूँ, 9 को बेटे 3y की 2 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। इनमें कॉमन देखें 2 और x। बेटे 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 बचा, 2x से एक बाहर आया, एक अंदर बचा, प्लस 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 बचा, एक x था वो बाहर कॉमन आ गया, खत्म हो गया, और क्या बच गया? सिर्फ y। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। फार्मूला कहता है बेटा दो वैल्यू स्क्वायर के साथ हो, दरम्यान में माइनस हो, तो उन्हीं वैल्यूज को एक दफा प्लस कर दें, एक दफा माइनस। तो बेटा हम इनको क्या करेंगे? 1 टाइम प्लस करेंगे, और 2x में एक दफा 3y माइनस। नीचे वाला बेटा 2x प्लस 3y वैसे का वैसे। बेटा ये देखें 2x प्लस 3y सेम है, ये क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? ऊपर बचा 2x माइनस 3y, और बेटा नीचे जस्ट क्या रह गया? 2x। और हमारा ये भी आंसर कंप्लीट। अब बेटे लास्ट 6 वाला पार्ट जो यहाँ लिखे उसमें से लास्ट है, वैसे लास्ट नहीं है। इसको बेटा 20, इस पर आपके पास ना क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला मैं क्यूब का लिख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो याद रखें। यहाँ से ए क्यूब माइनस का है ना, तो माइनस बी क्यूब, ये होता है बेटा ए माइनस बी के इक्वल। उसके बाद ये आ जाता है जी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेटे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बेटा आप इसको याद कर लें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटे फॉर्मूला ओपन कर दें, ए की जगह पे x है, b की जगह पे y है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बेटे y का स्क्वायर। नीचे आ जाएं, इन सब वैल्यू में देखें 5 कॉमन है, 5 पे ये भी डिवाइड होएगा, ये भी होगा और ये भी होगा। x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। बेटे इसकी कटिंग करें, 5 4 20, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। ये बेटा सेम फैक्टर एक जैसा है, ये भी कट गया। ऊपर जस्ट 4 बचा और साथ क्या बचा? एक्स माइनस वाई। और बेटे इसके साथ ही हमारे ये 6 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखें। एक्स है, बाहर लिखा है, लिखा रहने दें। इन दोनों में कॉमन देखें, क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, ले लें। अंदर क्या रह जाएगा? 2a माइनस 3x। नीचे बेटा ये a पहले ही बाहर है, इन दोनों में कॉमन देखें, x कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा? 4a की 2, एक x था बाहर आया, खत्म, 9x की 2। बेटा a से x से कट गया। ये 2a माइनस 3x तो वैसे ही आया। ये 4a को मैं लिख सकता हूँ भाई 2a इसका स्क्वायर, और 9x को बेटा 3x का स्क्वायर। तो देखें ये फॉर्मूला बन गया, दो स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस है। क्या सीख रखा था भाई? 1 टाइम प्लस और भाई 1 टाइम ही
माइनस, बोला करें ना साथ साथ, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ये बेटे माइनस वैल्यू कट गई, ये 1 ऊपर रह गया, नीचे क्या रह गया 2a प्लस 3x। क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा इस पे आ जाए, क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है बाहर, अंदर रह गया x की 1 पावर माइनस 5। नीचे बेटे आप देखें इसमें कॉमन कोई नहीं है, 3 वैल्यूज हैं, तो हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक शक्ल में लिखी हुई हैं, और अगर 3 वैल्यूज क्वाड्रेटिक में आ जाएं तो 3 वैल्यूज के क्वाड्रेटिक का रूल क्या है बेटा, सबसे पहले उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बेटा, एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ये 5 है ये 1 है, और हमेशा ऑर्डर यही होना चाहिए 2 पावर 1 पावर फिर बगैर पावर के, फिर एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करें। ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो बेटे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आया, 5 को ब्रेक करें, 5 की ब्रेकेट सिर्फ 1 और 5 में ही है। कहते जी आप लोग प्लस या माइनस करें तो उससे क्या आना चाहिए 4, तो बेटा इसको प्लस माइनस करने से 4 आ जाएगा, चाहिए क्या -4, तो 1 को प्लस कर दें 5 को माइनस कर दें, हल करें तो बेटा -4 आ जाएगा। और फैक्टर्स का असूल ही ये है कि जो आप फैक्टर ब्रेक करें उनको इस तरह से सॉल्व आउट करें कि सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो वो क्या है -4, तो बेटा +1 -5 -4, तो बेटा मैंने इसको फैक्टराइज किया, x² -5x प्लस x -5, बेटे x -5 ये वैसे ही लिखा, यहां से बेटे इन दोनों में से x कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा x -5। इन दोनों में देखें कुछ कॉमन नहीं है, जब बेटा 4 वैल्यूज आ जाएं 2-2 के पेयर बना के कॉमन हम लोग लिया करते हैं, ये रूल याद रखें। इन दो में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लिया और अंदर रह गया x -5। अब ये हमारे पेयर चेक करने हो सही बने या गलत बने हैं, तो बेटा जब आप लोग कॉमन ले लें तो ये जो ब्रैकेट्स आती हैं दोनों, ये हूबहू एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी हैं तो क्वेश्चन ठीक जा रहा है, अगर नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन जो है वो दोबारा चेक करना पड़ेगा। x इंटू एक्स -5 बेटा ऊपर वैसे ही लिखा, ये जो दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं ये कॉमन ले लेते हैं, x -5 कॉमन, अंदर क्या रह गया बेटा x + 1, x -5 से कट गया, ऊपर बेटे x है, नीचे बेटा क्या है x + 1। पार्ट नंबर 8 कंप्लीट। इस पे आ जाए, कॉमन लें 3 और x कॉमन, अंदर है क्या बेटा x + 2, नीचे बेटे आपके पास 4 1 जा 4, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, 4 को बेटे आप लोग किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 में और 1 4 में। आपको बेटा क्या चाहिए 4 चाहिए, 2 में 2 प्लस करें 4 आ जाएगा, 4 में 1 प्लस करें 5, 4 में 1 माइनस करें 3, बेटा इससे 4 आने लगा नहीं है, तुम्हारे पेयर क्या सही होंगे फिर ये वाले, या पेयर बना लें, या अगर आप लोग समझ सकते हैं देखें ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसका स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं। चूंकि हम लोग पेयर सीख रहे हैं तो मैं उसी पैटर्न को ही कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आप लोग दरमियान में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बेटा ये x की 2 पेयर आगे 2 2 के, दोनों प्लस करेंगे तो +4 आएगा ना, दोनों प्लस के साथ वेरिएबल लाजमी लिखना होता है जो भी हो, 3x इंटू बेटा x + 2, इन दोनों में से बेटे x कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा x + 2, इन दोनों में 2 कॉमन, अंदर बेटे क्या रह जाएगा x + 2। ये बेटा ऊपर वाला फैक्टर तो वैसे ही लिखना है जो भी है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं बेटा, इसको बाहर कॉमन निकाल लें, x + 2 बाहर, और इधर से x बचा, इधर से फिर +2 बचा, बेटे x + 2 से सेम होने की वजह से कट जाएगा, ये 3 रहेगा और ये रह जाएगा x + 2, ये भी बेटे मुकम्मल। अभी हम लोग इसकी तरफ चल रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा देखो आप लोग 2 1 जा 2, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, तो बेटा जब 2 आ गया तो 2 की ब्रेकेज क्या होगी, 2 को हम 1 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, इसके अलावा 2 को ब्रेक कर ही नहीं सकते। सेंटर में क्या चाहिए +1, तो बड़ी वैल्यू को प्लस साइन देना है, जो साइन यहाँ चाहिए होगा हमेशा वही बड़ी वैल्यू को देना है आप लोगों ने। तो बेटे आप लोग x की 2 + 2xy -xy -2y की 2, नीचे बेटे x³ - y³ का फॉर्मूला आ गया, वो हमने ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर रखा है, तो a - b इंटू a² + xy, और बेटे आ जाएगा -+y की 2। अभी बेटे कॉमन लें इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन है x, अंदर क्या रह गया x + 2y, इन दोनों में -y कॉमन, अंदर बेटे क्या रह गया x + 2y।
ये नीचे तुमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, इसको बेटे आप एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बेटा कॉमन लें जरा, ऊपर सेम फैक्टर आ गया है वो कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 2y, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, यहाँ से एक्स बचा, यहाँ से माइनस वाई। नीचे वाले फैक्टर को बेटा आपने चेंज नहीं करना, जैसे का जैसा लिखा है जूं का तू ही आपने आगे लिख देना है। एक्स वाई, ये खाली एक्स वाई है जी, 2 नहीं है, ये एक्स वाई प्लस वाई की 2। बेटे एक्स माइनस वाई से क्या होगा, कट जाएगा। जब ये कट गया तो बेटे आपके पास आ जाए, क्या बच गया ऊपर एक्स प्लस 2y, और नीचे बेटे आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बेटे क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 भी कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 को 2 से एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करना है ना, तो 21 टू कितना हो जाएगा 42, 42 की जरा ब्रेकेज करें, 1 42, 2 21 और 3 14, ये आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे जिससे आपका 42 आएगा, 6 7, ये भी 42 ही होता है। अब हमें 17 चाहिए, बेटे 42 में 1 प्लस करो 43, 1 माइनस करो 41, 17 नहीं आया। 21 में 2 प्लस करें 23, 2 माइनस करें 19, नहीं आया। 6 में 7 प्लस करें 13, नहीं आया। तो एक ही फैक्टर बचा। 14 में 3 जमा करें कितना आ जाएगा 17, इसको तरफ हमारा ये फैक्टर ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आता है सर साइन क्या लगाएं, बेटे देखें आपको क्या चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए और 17 ही चाहिए प्लस का, तो बेटा दोनों को प्लस करेंगे तो 17 आएगा। तो आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे 2x की 2 प्लस 14x प्लस 3x प्लस का 21 ओवर, बेटे 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 105। 105 की ब्रेकेज देखें, एक तो 105 ही आ जाना बेटे हमारे पास, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2 पे नहीं कटता 3 पे कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, नहीं बनता काम हमारा। 5 पे 5 to 10, 5 1 5, ये आपके पास 105 की ब्रेकेज आ गई। इसमें एक ठीक है, बाकी दो हमारे काम के नहीं है। अब ये ढूंढना बस काम है कि हमारे लिए कौन सा सही है। बेटे सेंटर में क्या चाहिए 26, 105 में एक जमा करें 106, एक माइनस करें 104, 26 नहीं आया भाई। 35 में 3 जमा करें 38, 3 माइनस करें 32, बेटे नहीं आया, नहीं आया। 21 में 5 जमा करें 26, 26 आ रहा है और हमें चाहिए भी क्या था 26, तो बेटे हमारे फैक्टर कौन से ठीक हुए फिर 521 प्लस का 26 चाहिए, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, तो ये 3x की 2 प्लस 21x प्लस बेटे कितना 5x प्लस का बेटा 35, 21 5 के फैक्टर। उम्मीद है कि आप लोगों को फैक्टर जो है वो बेटा अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जस्ट कॉमन लेना और कटिंग करनी है, बस काम खत्म। पहली दो वैल्यूज में 2x कॉमन है, अंदर क्या रह गया x प्लस 7, 3 कॉमन है बेटे और अगले में क्या बचा x प्लस 7। हमारी ब्रैकेट अगर सेम आई है तो हमारे फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है। बेटा 3x कॉमन, x प्लस 7 प्लस 5 कॉमन, x प्लस 7, 5 7 ही 35 होता है। बेटे जो सेम ब्रैकेट आ जाए वो कॉमन लेनी है और ये रह जाएगा 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 7 बेटे बाहर, और यहाँ क्या रह गया 3x प्लस 5। बेटा x प्लस 7 x प्लस 7 से कटा, ऊपर क्या रह गया 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 एंड दैट्स ऑल कंप्लीट। इसके साथ ही बेटा हमारा जो एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 5 की वो बेटे हमने कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बड़ा आसान लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। और इसके साथ ही बेटे अगर आप लोगों को कोई चीज परेशान कर रही हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। इसके साथ ही अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।